अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। अच्छा जी। अच्छा जी, तो आज का जो हमने टॉपिक अपना जो रखा हुआ है ना, वो थोड़ा अलग किस्म का हमने रखा है। क्योंकि आपको याद होगा, मॉर्निंग सेशन का तो मुझे नहीं पता, मॉर्निंग वाली शिफ्ट का। इवनिंग की शिफ्ट में हमें जो है वो अ, सर अमीन ने जो है वो एक छोटा सा वो दिया था, असाइनमेंट दिया था। वो दिया तो बेसिकली जो है वो CLI के ऊपर था, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर दिया था कि ये एक छोटा सा बेसिक कोड है। मैं आपको शो भी करा देता हूँ। इस तरह का एक कोड था। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था अपने मोबाइल से। तो अगर आपको मैं जूम कर दूं, तो ये इस तरह से एक कोड था। वो उन्होंने कहा था कि ये बस आपने लिख के आना है। तो अब अगर तो हम सिंपल एक चीज लिखते हैं तो फिर मजा नहीं आता ना। हम किसी ना किसी चीज को जो है वो कुछ एडवांस तरीके से प्रेजेंट करें तो वो एक अलग चीज है। क्योंकि अगर हम भी वही चीज करेंगे जो दूसरे करते हैं, तो फिर हमारे में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा ना। तो हम इसी कोड को जो है वो थोड़ा एडवांस तरीके से जो है वो हम प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मुझे लास्ट सेशन में जो है वो जो हमने लास्ट एक वो की थी हमने एग्जाम्पल, उसके रिगार्डिंग मुझे काफी लोगों के बाद में मैसेज आए थे कि वो हमें समझ नहीं आया। तो उसका भी जो है वो अब नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे तो उसको एक लास्ट वाले एग्जाम्पल को हम दोबारा कवर करेंगे, कोशिश करेंगे दोबारा समझाने की, कि दोबारा उस चीज़ को कवर करें। तो फिलहाल जो है वो हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हमने ये एप्लीकेशन बनानी है ना। तो हम एक सपोज करें कि हम एक फोल्डर बना लेते हैं बैंकिंग सिस्टम के नाम से। और इसी में ही जो है वो हम अपनी कोडिंग करेंगे सारी। ये ये जो सबको याद तो होगा जो मैंने किया है, कि आपने जो है वो फोल्डर बना लेना है। फोल्डर बनाने के बाद जो है वो यहाँ पे आपने एड्रेस बार में CMD लिखना है। और फिर जब आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाए तो यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लगाएंगे तो आपका VS कोड डायरेक्ट उसी लोकेशन के ऊपर जो है वो आपकी फाइलें सेव करना शुरू कर देगा, जो आपका फोल्डर होगा। तो हमने इसी फोल्डर के ऊपर जो है वो अपनी सारी वर्किंग करनी है। अब हम कोडिंग लिखवाते हैं ChatGPT से। हम खोल लेते हैं ChatGPT। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे फालतू चीजें बहुत नजर आ रही होंगी, आप इन चीजों को इग्नोर कर दें। हम जाएंगे, आपके पास ये ऑप्शन शायद नहीं होगा क्योंकि मेरा पेड वर्जन है, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। हम यहाँ से कैनवास में जाएंगे और यहाँ से इससे कोडिंग लिखवाएंगे। अब यहाँ पे मैं खुद से वो कोड नहीं लिखूंगा। मैं उसको ये पिक्चर लूंगा और इसको कहूँगा राइट सेम कोड एज इट इज। इतना सेम कोड मुझे 2 सेकंड के अंदर में लिख के दे दिया। ठीक है। अब हम उसको जो है वो मजीद इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसको बोलते हैं कि मुझे जो है वो उसमें कन्वर्ट दिस कोड इन GUI इंटरफेस विद ब्यूटीफुल बटन्स लाइक अकाउंट सेटअप on which we can set account holder name and account number.
हम एक एक करके जो है वो उसमें चेंजिंग करते जाएंगे, एक साथ लिखेंगे तो कंफ्यूजन होती जाएगी। ये इसने यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे साइड पे इसने मुझे पूरा कोड बना के दे दिया। सही है, अब हम इसको पहले इतना कोड हम कॉपी करते हैं और देखते हैं कि इसने किस तरह से हमें कोड बना के दिया है। अब हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, बैंकिंग डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। पूरा कोड जो आप लोग इतने टाइम से सीख रहे हो, नेक्स्ट जेएस फलाना जेएस, 2 मिनट के अंदर में हमने कोड बना लिया। अब हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं हमारा इंटरफेस किस तरह से है। एक छोटा सा इंटरफेस बना के दे दिया उसने। मजीद इस कोड के अंदर में हम चीज़ें एडिट करते हैं। अब हम इसी कोड के अंदर में उसको कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे जो है वो ऐड डिपॉजिट अमाउंट बटन ऑन इट एंड विड्रॉल एंड ट्रांसफर बटन विथ विथ OTP required option further on main screen show account details and balance information with transaction details on below with uh, dummy transaction ID। अब देखते हैं कि इसने इस कोड में क्या चीजें की हैं। अब हमने अपनी अपनी रिक्वायर्ड डिमांड उसको बता दी कि भाई ये मेरी डिमांड है, आप इसको इस तरह से कर दो। अब ये जो है ना, आपने मेरी स्क्रीन देखी होगी, उसके अंदर में मैं तो जो है वो बड़े सुकून से बैठ के मैंने एक एक पॉइंट जो है उसको बताया था कि भाई ये वाला बटन मुझे इस कलर का चाहिए, ये वाला बटन मुझे इस कलर का चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए। अब हम जो है वो उसके अंदर में करके देखते हैं कि किस तरह से हमें चाहिए। सही है, अकाउंट सेट हो गया। ये तो खैर डॉलर में आ रहा है, हम इधर कुछ भी इसमें कर सकते हैं। अब जो है वो हम डिपॉजिट करना चाहें, हालांकि मैंने डिपॉजिट तो कुछ किया नहीं, लेकिन उसने खुद से ही जो है वो $200 मुझे दे दिए। ये 400 हो गए। अब मैं अगर विड्रॉ करता हूँ तो $200 विड्रॉ हो गए। अब ट्रांसफर के टाइम पे जो है वो ओटीपी मांग रहा है, विड्रॉ के टाइम पे ओटीपी नहीं मांग रहा है। अब इसके इसके ऊपर जो है वो हम इसको कुछ भी चीज़ें कह सकते हैं कि भाई आप जो है वो विड्रॉ के ऊपर भी मुझे जो है वो ओटीपी का ऑप्शन लगा के दो, या ट्रांसफर के ऊपर भी ऑप्शन लगा के दो। क्योंकि देखें, मैं अभी आपको ग्रुप के अंदर में मैंने एक वीडियो भी भेजी थी, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है मैंने पूरे 2 दिन लगाए हैं। ये और मैंने पूरे 2 दिन भी नहीं लगाए उसके ऊपर, यानी मैं साथ साथ ऑफिस का काम भी लेके चल रहा था और उसको भी लेके चल रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि आप जिस तरह से उसको बताएंगे ना, आप जैसे यहाँ पे एक सिंपल आ रहा है, अब मैं उसको बोलूँगा भाई मुझे एक ब्यूटीफुल जो है वो एक इंटरफेस बना के दो, ट्रांजेक्शन वाला जो फॉर्म है उसमें, पोर्शन है उसमें, एक मुझे ब्यूटीफुल इंटरफेस बना के दो। अब मैं इसको इसी तरह से कहता हूँ, द मेन स्क्रीन इज नॉट लुक गुड, प्लीज मेक मेक ब्यूटीफुल buttons and transaction details should be in
गुड लुकिंग। अब यहाँ पे तो जो है ना, ये सिर्फ मुझे इंटरफेस सिर्फ अच्छा करके देगा। बाकी जो जो मैंने उसको रिक्वायरमेंट देनी है वो फिर हम बाद में देंगे उसको। ये आप अपने हिसाब से जो है वो उसमें चीजें ऐड करते जाएंगे। अब इसने ये सारी चीजें करके दे दी। अब देखते हैं अब इसमें जो है वो मुझे क्या क्या चीजें जो है वो करके ये दे रहा है। अब आप देख लें कि ये कितना मजेदार किस्म का जो है वो उसने इंटरफेस मुझे बना के दे दिया। कि हम जो है वो अकाउंट टाइटल इसको सेट करते हैं। खाली इसको बोलने की देर होती है, क्योंकि ये जेमिनाई की तरह नहीं है कि बोलो क्या और करे क्या। सही है। अब ये देखें, इसको हम ये भी कहेंगे कि भाई आप $200 किस खुशी में मुझे फ्री में दे रहे हो। ये भी हम अभी सेट करते हैं। सही है। ये जो हमने बनाया था ना, ये देखें ये वाला जो सबसे पहले सर अमीन ने जो कोड बनाया था कि ये जितना बैलेंस हो उससे ज्यादा विड्रॉ करोगे तो ये एरर आएगा, तो ये तो एरर जो है वो काम कर रहा है। यानी हमने जो है वो अपनी जो असाइनमेंट था वो तो हमने पूरा कर लिया है, लेकिन हमने इसको थोड़ा खूबसूरत भी बनाना है। सही है। अभी हम इधर जो मसले आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी आ गई, टाइप भी उसने बता दी और अमाउंट भी बता दी। थोड़ी सी हम इसमें और चेंजिंग करते हैं। प्लीज मेक अ PKR अकाउंट एंड डोंट डिपॉजिट automatic until I deposit manually. Further, OTP required on both transfer and withdrawal option। मेरे ख्याल में अब जो हमें कोड मिलेगा वो बिल्कुल हमारा परफेक्ट मिलेगा, कि किस तरह से जो है वो। अब आप जो है वो बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें तो जो है वो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखवाई है। आप चाहें तो आप जो है वो उसके अंदर में बता दें कि भाई मुझे ये वाला हिस्सा यहाँ पे चाहिए, ये वाला हिस्सा मुझे यहाँ पे चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए। अब देख रहे हैं कितना बड़ा कोड जो है वो उसने मुझे लिख के दे दिया। सारी डिजाइनिंग मुझे करके दे दी। जो आप जो एक एक दिन, दो दो दिन लगा के जो है वो आप करते हो, बल्कि ये तो वो काम है जो एक आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। आप देख लें। अब हम दोबारा से जो है वो इसको सेट किया हमने। अकाउंट सेट हो गया। यहाँ पे डॉलर आ रहा था, ये PKR आ गया। सही है, लेकिन उसने कोई बैलेंस शो नहीं किया, जो पहले ही अपने हिसाब से बैलेंस शो कर रहा था। अब हम इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं। ये डिपॉजिट हो गया, न्यू बैलेंस। अब हमने कहा था कि ये जब तक OTP ना आए आपने पैसे ट्रांसफर नहीं करने। अब हम इसमें से 5,000 विड्रॉ करते हैं, लेकिन ये अब नहीं कर रहा। अब ये क्या कह रहा है, प्लीज जनरेट OTP बिफोर मेकिंग आ विड्रॉ। अब हम यहाँ से OTP जनरेट करते हैं। OTP इसने बता दिया 619377। ठीक हो गया। अब हम करते हैं ये। अब यहाँ पे एक और बागे जो हमने पकड़ा है कि OTP जनरेट तो कर रहा है, लेकिन ये OTP हमसे मांग नहीं रहा। अब हम इसको एक फाइनल उसको अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई OTP जो है वो आप ऑटोमेटिकली जनरेट करो। जब हम विड्रॉ के बटन पे क्लिक करें, हमें मैनुअली ऑटो जनरेट हो, हम मैनुअली जनरेट ना करें। अब हम इसको एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्लीज मेक ऑटो जनरेट OTP while clicking on withdraw or transfer option instead of manually OTP generation। अब देखते हैं कि अब हमने जो उसको समझाने की कोशिश की है वो समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा।
सही है, ये हमने हमारा कोड इसने लिख दिया है। अब हम इसमें हमें देखते हैं कि अब हमारा फाइनल कोड हमारे सामने आता है या नहीं आता। लेट्स सी। तो देखें, ओटीपी का ऑप्शन यहाँ से जा चुका है, यानी कि हमने जो उसको समझाया था अभी तक तो हमें समझ आ रहा है कि इसने मैनुअली जो ओटीपी जनरेशन का जो सिस्टम था वो हटा दिए। अब हम देखते हैं कि ओटीपी, अच्छा इसके अंदर में एक चीज़ मैंने और की थी अपने उसमें, लेकिन उसमें थोड़ा मसला आ रहा था, तो फिर वो मैंने छोड़ दी थी कि ओटीपी आप चाहें तो आप अपने ईमेल के ऊपर भी मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने ईमेल की एक्सेस देनी होती है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की मामला होता है, तो उसको सिक्योरिटी फीचर लगाने होते हैं। तो वो फिलहाल मैंने जो है वो अभी उस पर नहीं किया गया मैं। अच्छा देखें, जैसे ही जो है वो मैंने बैलेंस डाला, यहाँ पे एक डमी ट्रांजैक्शन आईडी आ गई हमारे पास। उसने बता दिया टाइप किया है, डिपॉजिट किया है, यानी 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है। अब मैं इसमें से 5,000 विड्रॉ करता हूँ। ये विड्रॉ नहीं हो रहे, ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर भी नहीं हो रहे। ठीक है, यानी इसने जो कोड में बना के दिया है ये इसमें सही काम नहीं कर रहा। सही है, अब हम उसको शिकायत करते हैं कि भाई आपने जो कोड बना के सर, दिया है। ये जी। चैट पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपने जो इंटरफेस खोला है तो ये आपने कहाँ से खोला है? वो जो अभी आपने खोला हुआ था, कोड जो कौन रन सा किया है, इंटरफेस? ये वाला। ये वाला? ये तो जी जब जी। हम इसको प्ले करते हैं ना, देखें ये हमें कोड यहाँ पे हमें मिल गया। हमने ये प्ले किया तो ये इंटरफेस यहाँ पे खुल गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये GUI इंटरफेस हमने बनाई है, एप्लीकेशन CLI के ऊपर नहीं बनाई। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हम, आपके पास हो सकता है इंटरफेस डायरेक्ट ना खुले, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट किए हुए हैं। जब हमारा ये GUI इंटरफेस हुआ है ना, तो ये चेक कर, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी टर्मिनल के ऊपर लिख के। मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो उस वजह से खुला हुआ है। आपको ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो है वो आपको पिप इंस्टॉल टिंकर और पिप इंस्टॉल रैंडम, ये क्या दोनों आपने कमांड जो है वो, देनी थी सर? ये देख लें मैं इसको आपको। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड दी थी आपने? ये ये देखें, यहाँ पे इसने इंपोर्ट की ये दिए और ये दिए, आपने जस्ट जाना है टर्मिनल के ऊपर। तो ये टर्मिनल के ऊपर जाके जो मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा हो, सिंपल लिखना है पिप इंस्टॉल। ये मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो मेरे पास होगी नहीं शायद। आपने ये लिख के इसको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये जब इंस्टॉल होगी तब ही आपका वो इंटरफेस खुलेगा। सही है, मेरे पास ऑलरेडी जो है वो है, इस वजह से मेरे पास नहीं हो रही है। इसी तरह आपने पिप इंस्टॉल रैंडम लिखना है, तभी वो उसको इंपोर्ट करके ये आपका इंटरफेस खोलेगा। अभी हमारे कोड में एक एरर आ रहा है कि वो ट्रांसफर का बटन जो है वो काम नहीं कर रहा है। अब हम उसको बताते हैं कि ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑप्शन इज नॉट वर्किंग properly. Please check that when we will attempt to transfer or withdraw, please generate auto OTP and ask for it for making transaction. अभी दोबारा हमारा कोड लिखेगा, अब देखते हैं कि इस बार जो कोड हमें लिख के दे रहे हैं वो काम करता है या नहीं करता। ठीक है, हमारा कोड इसने लिख के दे दिए। अब होपफुली अब काम करना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ तो आ रहा है नो, नोट जनरेटेड। चल, ये क्या चीज़ है?
अकाउंट सेट हो गया। 1 लाख हमने डिपॉजिट कर लिए। सही है। और 5,000 विड्रॉ कर लिए। अब आप देख लें कि जैसे ही हमने इसको विड्रॉ किया तो यहाँ पे ओटीपी जनरेट हो गया। पहले लिखा हुआ आ रहा था कि ओटीपी जनरेट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे इसने बताया अभी कि ओटीपी ये है। अब ये होपफुली नेक्स्ट स्क्रीन में ओटीपी मांगेगा भी, लेकिन उसने ओटीपी नहीं मांगा। ये सिर्फ ओटीपी जनरेट कर रहा है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर रहा। मजीद इसको बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप। ओटीपी इज जनरेटेड बट इट इज नॉट आस्किंग फॉर कंप्लीट ट्रांजैक्शन, प्लीज मेक इट करेक्ट। अच्छा, जब हम ये होता है, जब हम लाइव क्लास में बैठे हुए होते हैं या लाइव हम किसी को कर रहे होते हैं ना, समझा रहे होते हैं, तो इसी तरह की जो है ना ये चीजें होती हैं। हम जब अकेले बैठ के काम कर रहे होंगे ना, तो ये मेरा कोड जो है ना मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में मैंने बना दिया था। अभी इसको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। अब हम उसको दोबारा ट्राई करते हैं। होपफुली अब समझ आ गई है उसको। ओटीपी जनरेट हो गया। हाँ, अब देखें, अब ओटीपी मांग रहा है। अब ये ओटीपी जो जो हमारे पास अब आ रहा है, जब तक हम इसमें नहीं डालेंगे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अब हम इसमें डालते हैं 292417। ये देख लें, जैसे ही हमने ओटीपी डाला, विड्रॉ 4,000 सक्सेसफुली, रिमेनिंग बैलेंस 96,000। अब हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें ओटीपी हम गलत डाल के देखते हैं कि ये फिर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अब हम इसमें 1234 ये डालते हैं, इनवैलिड ओटीपी। यानी जब तक हमारे को सिस्टम जनरेटेड जो है वो ओटीपी नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं करेंगे। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन की खूबसूरती होती है। ट्रांसफर भी हमने किया तो एक ओटीपी हमारे पास जनरेट हो गया, और 328235 ये हमने ओटीपी डाल दिया। अब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ये आप इसमें आप जो है वो मजीद कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, तो मजीद खूबसूरत हो सकती है। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी का कोई आइडिया हो या कोई चीज़ हो जो मशवरा देना चाहे, तो किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो ये आपने गूगल कोलैब पे नहीं करवाया है, और दूसरा ये पूछना था कि आपने शुरू में जो इमेज डाली थी वो क्या, वो जो सरनेम का कोड था वो आपने डाला था? वो सॉरी, मैं 1 मिनट लेट थी। लास्ट में मुझे समझ नहीं आई कि जो पिक्चर मैंने डाली थी वो सर अमीन की के बाद आपने क्या कहा। मैं वो इमेज पूछना चाह रही हूँ जो आपने चैट जीपीटी को दी है, वो किस चीज की इमेज थी? और दूसरा ये अच्छा कि देखें वो, आपने कोलैब पे क्यों नहीं करवाया, वीएस कोड पे करवाने की वजह क्या है? देखें वीएस कोड के ऊपर करवाने की वजह ये है कि हमें जो है वो वजह तो कोई भी नहीं है। देखें उसके अंदर में मैं कोलैब के ऊपर इसलिए भी नहीं जाता हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोलैब के ऊपर हमें करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। कोलैब में अभी जो है हम वो चंक्स डालते हैं ना, छोटे छोटे जो कोड्स के चंक्स होते हैं ना, हमें सरकार सिर्फ ने बताया था कि जैसे हमारे पास कोई छोटा कोड का चंक होता है, तो वो हम एंड टू एंड कोलैब में डाल डाल के उसको वहीं रन करते रहते हैं। वीएस कोड में ये होता है कि कोई बड़ा कोड है, डेफिनेटली अब आगे चल के तो हम बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे ना, तो वो फिर हम कोलैब पे थोड़ी रन करेंगे, वो तो फिर हम वीएस कोड पे ही रन करेंगे ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था कोड। जी ठीक है। नहीं, देखें बड़े बड़े छोटे का मसला नहीं है इसमें, वो वजह तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे हमने ये करना है कि यहाँ पे हमें जो है वो कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट उसमें भी कर सकते हैं मॉड्यूल,
लेकिन उसमें जो है वो आपको हर बार मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके पास जब पाइथन होगा ना, तो पाइथन जो है वो आप एक बार उसमें आप मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस एप्लीकेशन को रन करेंगे, आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन रन होगी। आपने देखा होगा कि मैंने जो है वो ये कोड जो है वो चैट जीपीटी से जैसे ही रन करवाया, उसने जो है वो मुझे कोड बना के दिया। कोड मैंने वीएस कोड में डाला, उसको जैसे ही प्ले किया वो प्ले हो गया। आप ये चीज करेंगे, आप अपने वीएस कोड में डालेंगे, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मॉड्यूल इंस्टॉल ही नहीं होगा। अब आप हमेशा जब वीएस कोड के उसमें जाएंगे, कोलैब के अंदर जाएंगे, आप जो है वो उस कोड को डालेंगे, पहले आपको जो है वो उसमें मॉड्यूल इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। मॉड्यूल इंस्टॉल होंगे तो उसके बाद वो प्ले होगी। और किस तरह प्ले होगी मैंने कभी कोलैब के ऊपर चलाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग से इंटरफेस खुल रहा है और यहाँ पे तो चल रही है हमारे पास। अब इसको जो है वो आगे जो है वो आपने 1000 बार उसमें करेक्शन करनी है। अब देखे ना, जेमिनाई का जो एलएलएम होता है, वो पता नहीं क्या बना के देता है, अल्लाह ही हाफिज है उसका। और दूसरा आपका सवाल था कि जो मैंने पिक्चर लगाई है वो कौन सी है। तो ये वही पिक्चर है जो सर अमीन ने जो है वो कोड बनाया था, और उसके ऊपर जो है वो हमें एक अपना एक कोड बना के दिया था कि अगर तो जो है वो किसी बैंक का जो है वो सिस्टम होता है, उसके अंदर में अगर आपकी जो है मौजूदा बैलेंस से नीचे भी जो है वो अगर ट्रांजैक्शन चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो बैंक के लिए जो है वो पाइथन के लिए ये कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज में जो है वो माइनस भी एक वो है, काउंटिंग है, तो वो तो माइनस में जो है वो चला जाएगा, एरर तो नहीं आएगा। तो इस वजह से उन्होंने एक कोड बना के बताया था हमें कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन माइनस में जाएगी तो वो वहीं पे ही जो है वो उसको ब्रेक कर देगा और वहीं पे रोक देगा। तो उसी कोड की पिक्चर लेके मैंने पूरा जो है वो GUI इंटरफेस के अंदर मैंने बना के दिया है, इंस्टेड ऑफ CLI। जी ठीक है। अच्छा, ये पता नहीं, यही फीलिंग रहती है कि चैट जीपीटी से करवाने में हम कुछ सीख नहीं रहे, और इसमें भी ऐसा लग रहा था कि सर ने हमें खुद कोड करने दिया है, लेकिन अगर हम जीपीटी में करेंगे और मतलब इसी या खुद से कोई कोड में चेंजिंग करके, खुद से जो सर ने कोड दिया था उसमें चेंजिंग करके हमें करना था ये। देखें, सर ने तो सिंपल ये पिक्चर दी थी हमें और कहा था कि आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ये टाइप करके आना है। जब उन्होंने सामने टाइप करके दिया और पिक्चर जो है वो दे दी, अब देखें, हमें शुरू दिन से सर कासिम ने यही चीज बताई है कि आपको कोर कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, बेसिक पता होनी चाहिए, लेकिन कोडिंग हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर कोडिंग करने बैठेंगे, ये जितना बड़ा प्रोग्राम हमने जो है वो आधे घंटे के अंदर में लिखा है ना, ये पूरा प्रोग्राम लिखने में जो है वो आपको कम से कम भी जो है वो 2 दिन तो लग ही जाने थे, अगर आप बिल्कुल इसके अंदर में मास्टर हैं तब भी। क्योंकि आपको जो बटन बनाने हैं, आपको उसमें जो है वो चीजें डालनी है कि भाई OTP जनरेट होना चाहिए। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी हमने एप्लीकेशन बनाई ना। अब इसके अंदर में जो है वो मैं अगर ईमेल की अगर वो सेटिंग डालूं, तो उसमें SMTP के जो है वो मॉड्यूल डालने पड़ेंगे, फिर उसमें सिक्योरिटी फीचर डालने पड़ेंगे, फिर उसको जीमेल से लिंक करना पड़ेगा। मैंने करने की कोशिश की थी और मेरा जो है वो अकाउंट भी जो है वो लिंक होने के करीब आ गया था कि जब मैं इधर से विड्रॉ का क्लिक करूं, तो डायरेक्ट मेरे ईमेल के ऊपर जो है वो OTP जाए और वहां से मैं OTP लूँ और यहाँ पे डालूं, यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सब जब आप खुद मैनुअली करने बैठेंगे ना, तो ये बहुत टाइम लेगा, और ये चीजें सीखने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जी, हमने इस जो लेवल AI की सीखा कोडिंग है। तो वैसे भी सिखाई भी नहीं गई है। सही है, ठीक है। हाँ, अभी जो है वो आपको सिर्फ बेसिक सिखाया जाएगा कि भाई अलिफ और बे क्या है इसकी। ये सारी चीजें कोई भी नहीं सिखाएगा। अभी हमने आगे जो है वो डिफरेंट चीजें सीखनी है। पाइथन तो मेरे ख्याल में ये Q1 के बाद जो है पाइथन का तो शायद जिक्र भी ना हो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में। सर, ये इस कोड में क्या इंस्टॉल करना था फिर? देखें, VS कोड के अंदर में वो चीजें इंस्टॉल करनी है जो मॉड्यूल आपको चैट जीपीटी बना के देगा। और मॉड्यूल आपने खुद देखना है कि मॉड्यूल मुझे कौन कौन से चाहिए होंगे। जब आप कोड को रीड करेंगे ना, तो कोड के स्टार्टिंग में वो कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा होगा। ये आप यहाँ से देखें, यहाँ से पहली लाइन से कोड बनाए, पहली दूसरी और तीसरी आपने यहाँ से देखनी है। यहाँ से इसने एक मॉड्यूल जो इंपोर्ट हो रहा हो वो आपने इंस्टॉल करना है। इंपोर्ट कौन सा हो रहा है? ये टिंकर। दूसरा इंपोर्ट कौन सा हो रहा है? रैंडम। ये दोनों आपने पिप इंस्टॉल, जो नाम यहाँ पे ये आ रहे हैं, ये आपने लिखना है पिप इंस्टॉल, PIP इंस्टॉल
पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस ये नेम आएगा। इसी तरह जो है वो दूसरा आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये दोनों इंस्टॉल नहीं होंगे आपका कोड प्रॉपरली रन नहीं करेगा, क्योंकि यहीं आके इन वो दोनों एरर दे। मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने का मतलब बता सकते हैं, मतलब किस लिए यूज होता है? सिर्फ ग्राफिकल इंटरफेस के लिए या कोई और भी इसके लिए ये फायदा है या? ग्राफिकल ये जो देखें ये जो टिंकर जो है ना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम आता है। ये जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा ये आपकी ये वाली स्क्रीन नहीं खुलेगी। जो ये आपका इंटरफेस जो नजर आ रहा है ना, ये आपका यूआई यूएक्स के अंदर में काम आता है। ये मॉड्यूल जब आप इसके अंदर में काम करेंगे तो ये आपका होना लाजमी है। ये जब तक नहीं होगा आपकी स्क्रीन ही नहीं खुलेगी, विजिबल ही नहीं होगी। ये दो ये चीज़ें। इसी तरह से जो है वो हम अभी तो हमने बहुत ही सिंपल एक एप्लीकेशन बनाई है। जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ये देखें मैं आपको अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाऊं, शायद मैंने दिखाया भी हो। अगर ये वाला, इसके अंदर में कितने इंटरफेस जो है वो यूज हुए हैं। ये देख लें, ओपन तो ए ये आई जो हम ओ एस। इंस्टॉल करते हैं ये हमारे कंप्यूटर में स्पेस भी लेता जाता है? ये जितने मॉड्यूल हैं ये सब हमें पाइथन में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब तक ये नहीं होंगे ये कोड रन नहीं करेगा। और ये हमारे पाइथन में वन टाइम इंस्टॉल हो जाते हैं। इसी वजह यही वजह है कि हम इसको कोलैब के अंदर में नहीं चलाते, क्योंकि कोलैब के अंदर अगर हम ये चलाएंगे तो ये हमें बार बार ये इंस्टॉल करना पड़ेंगे। अभी मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास सिंपली चल जाएगा ये। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे जो है वो मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्ट किए हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं। तो हमने इंपोर्ट करने का डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है। हमने जो है वो टर्मिनल में जाना है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इस टर्मिनल से भी आप कर सकते हैं। दोनों टर्मिनल आपके लिए ओपन है। टर्मिनल में आपने जाना है पिप इंस्टॉल, और जो मॉड्यूल आपका इंपोर्ट हो रहा हो उस मॉड्यूल का एज इट इज आपने नाम लिख देना है, वो मॉड्यूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है? और किसी का सवाल? किसी का कोई मैसेज वगैरह में तो सवाल नहीं है? नहीं सर, आई थिंक क्लियर है। चलें ये तो एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल शायद हमारी अगर क्लास हुई तो हुई, हम अनाउंस करेंगे। वैसे एक दिन छोड़ के एक दिन ही हमने रखी हुई है अभी फिलहाल। कल हुई तो हम फिर अनाउंस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है जी। चलें जी। सही है, इमेज जो थी ना सर अमीन वाली वो शेयर कर दें। जी सर अमीन वाली इमेज को ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। जी जी, वो मैं शेयर कर दूंगा। थैंक